जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा के विषय में। जी हाँ दोस्तों, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए इस टॉपिक को समझना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये वीज़ा क्या होता है, वीज़ा की ज़रूरत आपको कब और क्यों पड़ती है और आप किस तरह अपना वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस को कह सकते हैं कंप्लीट करना होता है। तो ये सभी टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीज़ा है इसका पूरा नाम है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। दोस्तों, वीज़ा बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर ये लिखा होता है विदेश की सरकार द्वारा कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे जो कंट्री है उसमें आ सकता है। वो एक ऑफिशियल परमिशन होती है किसी को भी अपनी कंट्री में एंटर कराने की। दोस्तों, इसको और सरल शब्दों में समझें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो उसके पास मुख्य तौर पर दो डॉक्यूमेंट्स का होना बेहद ज़रूरी होता है। पहला होता है पासपोर्ट और दूसरा होता है वीज़ा। जहां पर पासपोर्ट उस व्यक्ति की एक पहचान पत्र के तौर पर काम करता है, वहीं वीज़ा उसके लिए एक एंट्री परमिशन के तौर पर काम करता है। यानी कि अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप कंट्री के अंदर एंटर नहीं कर सकते और अगर आपने ऐसा किया तो लीगली ये एक गैर कानूनी चीज़ होती है। दोस्तों, यहाँ पर वीज़ा कई तरीके के होते हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा यानी कि घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए टूरिस्ट वीज़ा लगता है। जैसे स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट वीज़ा होता है। इसके अलावा इमिग्रेंट वीज़ा होता है एक, जहाँ पर आप अगर किसी विदेश में जाकर रहना चाहते हैं, परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए इमिग्रेंट वीज़ा लगता है। मेडिकल वीज़ा होता है, यानी कि अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कह सकते हैं हेल्प किसी और कंट्री से चाहिए तो उसके लिए आप मेडिकल वीज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं वीज़ा की। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ऐसा नहीं है कि अगर आप भारत में रहते हैं तो दुनिया के सभी देशों में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप बिना वीज़ा के भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ की जो सरकारें हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत आपको वीज़ा फ्री एंट्री इन देशों में मिल जाती है। लेकिन आज जितने भी जो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, इन सारी कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको एक वीज़ा की ज़रूरत होती है और बिना वीज़ा के आप उन कंट्रीज़ में एंटर नहीं कर सकते। अब बात की जाए कि अगर हमको ये वीज़ा लेना है तो इसके लिए क्या प्रोसेस करना होता है, इसके लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य तौर पर वीज़ा को लेने के लिए सबसे पहले आपको एक आवेदन करना होता है। जिस भी देश में आप जाना चाहते हैं उस देश की एम्बेसी यानी कि उस देश के दूतावास में। दोस्तों, आज भारत के अंदर जो अलग अलग देश हैं, जो जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय अक्सर जाते हैं, उन सभी की एम्बेसी, उन सभी के दूतावास आज हमारे देश में मौजूद हैं। तो ऐसे में आप मान के चलिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका की एम्बेसी में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर आपको वीज़ा के लिए आवेदन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। आज इस काम को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो आप अगर चाहें वीज़ा लेना तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको अपने पासपोर्ट, अपनी फ़ोटोग्राफ्स और अपनी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी अपने पास रखने होते हैं। साथ ही एक फ़ीस होती है। अलग अलग देशों की अलग अलग फ़ीस हैं, लेकिन बात करें हम अमेरिका की, क्योंकि एक कॉमन वर्ड है, बहुत कह सकते हैं आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो अमेरिका का वीज़ा लगाने के लिए नॉर्मली आपको $160 यानी कि लगभग 12 से साढ़े 12 हज़ार रुपये की फ़ीस पे करनी होती है। दोस्तों, आवेदन करने के बाद आपको एक इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट मिलती है, जिस डेट पर आपको वहाँ जाना होता है एम्बेसी के अंदर। वहाँ पर आपसे इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू से पहले आपका एक बायोमेट्रिक होता है आपकी पहचान के लिए, यानी कि आपके अंगूठे या फिर उंगली का निशान चेक किया जाता है कि वही व्यक्ति है जो हमने अपॉइंटमेंट दिया था या कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको फिर वीज़ा दे दिया जाता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर इससे कुछ नई जानकारी मिली हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी भरे वीडियोज़ को फ्यूचर में देखने के लिए।